भारत चलेगा संविधान से। संविधान ने 4 वर्ग को बनाया है, जनरल कोटे को आरक्षण मिल रहा है, आप लोगों के इल्म में है या नहीं है? मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% जनरल कोटे को रिजर्वेशन दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के सैयदों से, शेखों से, पठानों से कि आप ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस जो 10% है उसमें आप अपने बच्चे के लिए बेनिफिट ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। आपको मौका मिला तो आप ढूंढने लगे। ओबीसी में 27% था, लाख डिमांड किया गया कि इसको बढ़ाया जाए, जनसंख्या बड़ी है, सारे समुदाय के ओबीसी को मिलाने के बाद 53-54% हम बैठते हैं, इसका कोटा बढ़ाया जाए, उसमें कोई मौलाना आगे नहीं आए। हमारे कांधों की जरूरत जब ये खतरे में आते हैं ना, जो खतरा बोलते हैं दीन बचाओ देश बचाओ रैली, उसमें सारा पसमानदा मुसलमानों का भीड़ होता है, उसी कबीले का, जिस कबीले को आप पसमानदा कहते हो, हम नहीं कहते। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उन्होंने किताबों में लिख दिया। अगर बिरादरी नहीं थी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो कौन लोग हैं, कहां हैं जिन्होंने अशराफ, अरजाल, अजलाफ लफ्ज का किताबों में इस्तेमाल कर दिया? तो भैया कटघरे में वो है, हमको क्यों कटघरे में आप ला रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि जो संविधान में है वो हमें मिल जाए। जातिगत जनगणना में हम अपील कर रहे हैं कि आप जातियों का नाम बाज़ाब्ता संवैधानिक नाम जो सूचियों में है वो लिखिए। सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि आप जिस दफ्तर में बैठे हैं इसका नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। तो जब हम यूनाइटेड हैं तो डिवाइडेड की बात आप क्यों कर रहे हैं? हम तो मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग पसमानदा की बात करके बिरादरीवाद फैला रहे हैं। बड़े इत्मीनान से इसका जवाब है उन तमाम मुल्क के चुनिंदा मैंने नाम नहाद अशराफ जो अपने आप को कहते हैं और मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, उनसे मेरा सवाल है, लौटा दीजिएगा आप लोग, कि क्या गरीब मुसलमानों के हक और अधिकार की बात करना मुसलमानों को तोड़ना है क्या? क्या मजलूमों के साथ खड़ा होना जालिमों की हिमायत है क्या? क्या उन तमाम बिरादरियों का जिनको सैकड़ों वर्षों में वो हक नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, इस बात की वकालत करना मुसलमानों में आपस में तोड़ है क्या? कतई नहीं है, ये सवाल उनका गलत है। हम मुसलमानों के उन तमाम बिरादरियों को, जिसे आप पसमानदा कहें, दलित कहें, आदिवासी कहें, मीन्स अगर लीगल बात करें संविधान के हिसाब से तो 4 खेमे हैं हमारे यहाँ। 4 में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। समझना यह है ओबीसी का जो रिजर्वेशन 27% मिलता है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है। अगर वो ओबीसी में है तो मुसलमान तो ले ही रहे, ये तो आपके इल्म में है पत्रकार बंधुओं। एसटी जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं उसमें भी मुसलमान हैं, उसकी कई सीटों से जीतकर भी मुसलमान आते हैं। आपको पता है एसटी सीट जो है लक्षद्वीप का, वहां से पीएम सईद के खानदान के दरखानदान अब तक जीतते आ रहे हैं, वो एसटी रिजर्व है सीट, गूगल सर्च कर लीजिएगा। सिर्फ एससी में पाबंदी लगी हुई है जो 10 अगस्त 1950 को उस समय की सरकार ने मजहबी कैद लगा दिया था, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल उनसे मेरा है कि जब पाबंदी ये लगा दी गई तो वो क्यों चुप थे? इस पाबंदी का नुकसान जो हुआ वो सबसे डाउन जो सेक्शन है मुसलमानों का, जिसको आप बंजारा कहते हैं, नट कहते हैं, हलाल खोर कहते हैं, ललबेगी कहते हैं, डफाली कहते हैं, मीर शिकार कहते हैं, डोम कहते हैं, मोची कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। अब वाल्मीकि कहते हैं जब बोलेंगे तो मुसलमानों का बड़ा तबका बोलता है कि वाल्मीकि मुसलमान में नहीं होता। शब्बीर वाल्मीकि बहराइच में एक नेता, गूगल सर्च करके देख लीजिएगा और पता लगा लीजिएगा उनका खानदान क्या है, मुसलमान है या हिंदू है। वाल्मीकि को हेला कहते हैं और उज्जैन एक शहर है मध्य प्रदेश में जहां हेला बिरादरी है। और वाल्मीकि जिस पेशे की बुनियाद पर जाने जाते हैं उसी पेशे से जुड़े हुए हमारे यहाँ हलाल खोर और लाल बेगी ऑलरेडी मौजूद हैं। इतनी बड़ी आबादी, और ये धोबी आपके सामने बैठे हैं जो एससी की सूची निकाली है पूरे भारत की, 2-3 राज्य को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में एससी की सूची में है। तो हिंदू धोबी को मिला और इनको नहीं मिला, ये आवाज उनको उठानी चाहिए थी जो आज ये कह रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं। अगर ये धोबी कह रहा आपसे, अगर नाई कह रहा आपसे कि भाई हमारी आबादी इतनी थी, हम फलां सूची में थे, आपने हमें क्यों
किनारे कर दिया, तो ये तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आप रहनुमाई कर रहे थे, आप अगुवाई कर रहे थे, आपने नहीं उठाई। आपको सॉरी बोलकर हमारे साथ आना चाहिए था। फिर ये सवाल क्यों उठता है कि महमूद और अयाज एक सब में खड़े हो गए, अब वो मसला तो यहाँ आगे अटक जाता है। अब आप महमूद है, अयाज हैं आप। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत दिनों के बाद ये सवाल मिला है। सवाल करने के लिए पहले आपका शुक्रिया, आपका मैं किन लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा करूं। देखिए, एक है इस्लाम और एक है मुसलमान। दो चीज़ें पहले समझ लीजिए। इस्लाम के जो उसूल और ज़वाबित हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन मुसलमान, और वो भी भारतीय मुसलमान, भारत का मुसलमान भारत के संविधान से चलता है, और भारत के सभी लोग संविधान से चलते हैं। कुरान से कोई नहीं चलता, मुसलमान भी नहीं चलता है। मुसलमान यहाँ तक के जहाँ उनको कुरान से चलने की इजाज़त संविधान ने दी है, वहाँ भी नहीं चल रहा। मदरसे का मुकदमा अदालत में, तलाक का मुकदमा अदालत में, इमाम बाड़े का मुकदमा अदालत में, और ईदगाह का मुकदमा अदालत में, तंजीमों का जो मिली तंजीमें हैं उनके डिस्प्यूट का वो भी मामला अदालत में। मतलब संविधान के कदमों में जाके ये नतमस्तक हैं। जहां इनको संविधान ने कहा कि हमारे पास मत आओ, तुम खुद ही इसका हल कर लो, ये आज़ादी हम तुमको दे रहे हैं। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तनाज़ा हो तो तुम अल्लाह और रसूल के दरवाजे जाओ और वहां क्या बताया जा रहा, हुक्म किया जा रहा, उस पर अमल करो। लेकिन जो जिनके कांधे पर अमल कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने खुद अपने मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया। भारत चलेगा संविधान से। संविधान ने 4 वर्ग को बनाया है, जनरल कोटे को आरक्षण मिल रहा है। आप लोगों के इल्म में है या नहीं है? मोदी जी ने EWS के नाम पर 10% जनरल कोटे को रिजर्वेशन दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के सैयदों से, शेखों से, पठानों से कि आप ये बताइए कि EWS जो 10% है उसमें आप अपने बच्चे के लिए बेनिफिट ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। आपको मौका मिला तो आप ढूंढने लगे। ओबीसी में 27% था, लाख डिमांड किया गया कि इसको बढ़ाया जाए, जनसंख्या बड़ी है, सारे समुदाय के ओबीसी को मिलाने के बाद 53-54% हम बैठते हैं, इसका कोटा बढ़ाया जाए। उसमें कोई मौलाना आगे नहीं आए, बोले नहीं ये इस्लाम इसमें खतरे में नहीं जा रहा। SC का 15% रिजर्वेशन था, हम लोगों ने कहा कि नहीं पाबंदी हटाइए, अगर हिंदू दलित को दे रहे हैं तो मुस्लिम दलितों को भी दीजिए, हिंदू धोबी को दे रहे हैं तो मुस्लिम धोबी को भी दीजिए, तमाम जातियों को। तो आपने कहा नहीं यहाँ इस्लाम खतरे में है। तो ये बिल्कुल बेतुका सवाल है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, आईनी निज़ाम है। आईनी निज़ाम में जो सहूलतें मिलती हैं वो मजहब की बुनियाद पर नहीं मिलती हैं, वो बिरादरी की बुनियाद पर मिलती हैं, वो सेक्शन की बुनियाद पर मिलती है। और सेक्शन हमारा OBC और SC और ST है, इसलिए सेक्शन वाइज डिमांड होना चाहिए, ना कि मजहब की बुनियाद पर डिमांड होना चाहिए। 3 घटना घटी है अभी लेटेस्ट। एक कर्नाटक में जब OBC रिजर्वेशन में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को अलग से कोटा दिया था 6%, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था। मैं पूछना चाहता हूं आप अलग से क्यों देते हैं? हर चीज में आप हमको अलग क्यों करना चाहते हैं? 27% में हम क्यों नहीं आपके साथ हैं? 15% में हम क्यों नहीं आपके साथ हैं? 7.5% में हम क्यों नहीं आपके साथ में? 10% में आप सब साथ हैं, जबकि आपकी संख्या ही 10% है। तो 90-10 की ये लड़ाई है जिसको सामाजिक न्याय की लड़ाई कहते हैं। इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में जितने सादात, शेख और खान साहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अंसारी, मंसूरी, रायन, अरालकोट, चमेला, जोजा, नाट, बक्को, डपाली, मिरासी, मिर्शिकार, धोबी, नाई, तेली, लोहार, कहार जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे कम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। इसलिए इस्लाम को बीच में बार बार नहीं लाया जाना चाहिए। आरक्षण रोक रहे क्या आपका? तो हम कहाँ सैयद का रोक रहे हैं? सैयद तो ले रहे हैं और हमारा SC में नहीं मिल रहा। तो सैयद कह रहे हैं कि नहीं, जाति जनगणना में आप मुसलमान लिखो। क्यों मुसलमान लिखे? तुम्हारे कहने से हम इस्लाम लाए हैं क्या? हमारे पूर्वजों ने जिसके कहने से इस्लाम लाया, हम उस इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, इस पर अलग बहस है। भारत में जाति व्यवस्था है, और अगर इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है तो शेख कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये उत्पत्ति कहाँ से हुई उसका जवाब पहले शेख साहब दें। शेख आया कहाँ से? कहाँ से आ गया शेख? कबीला। कबीले को ही उर्दू में गूगल सर्च कर लीजिए, बिरादरी कहते हैं।
कबीले को सर्च कीजिए। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। गूगल बाबा बैठे हैं, कोई मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं। कबीला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कबीला इन उर्दू सर्च कीजिए। अगर नहीं आया बिरादरी तो आप, मैं बैठा हूं यहीं पर। सिर्फ पहचान तक सीमित है कबीला, तो पहचान पे ही तो यहाँ बेनिफिट है। चमार पहचान ही तो है। चमार के माथे पे लिखा क्या, ये नीचा है, छोटा है, अलग है। कहार कबीला ही तो है, ये सब कबीले ही तो होते हैं। इसको कबीले को ही यहाँ फायदा मिलता है, धर्म को नहीं मिलता है। आरक्षण से रोक कौन रहा है आपको? एक सैयद रोक रहे क्या? नहीं है। वो कह रहे हैं जाति जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमने तो नाम ही नहीं लिया। आपने सवाल लाया इसलिए हमने जवाब दिया। जब सवाल आएगा बिरादरी वाला तो जवाब भी मिलेगा बिरादरी वाला। आपने 90-10 का सवाल उठा दिया तो हमने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को हमारे कांधों की जरूरत। जब ये खतरे में आते हैं ना, जो खतरा बोलते हैं, दीन बचाओ देश बचाओ रैली, उसमें सारा पसमानदा मुसलमानों का भीड़ होता है, उसी कबीले का, जिस कबीले को आप पसमानदा कहते हो हम नहीं कहते। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उन्होंने किताबों में लिख दिया। अगर बिरादरी नहीं थी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो कौन लोग हैं, कहां हैं जिन्होंने अशराफ, अरजाल, अजलाफ लफ्ज का किताबों में इस्तेमाल कर दिया। तो भैया कटघरे में वो है, हमको क्यों कटघरे में आप ला रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि जो संविधान में है वो हमें मिल जाए। जातिगत जनगणना में हम अपील कर रहे हैं कि आप जातियों का नाम बाज़ाब्ता संवैधानिक नाम जो सूचियों में है वो लिखिए, आप दूसरा नाम मत लिखिए, ताकि जो लाभ देने की बारी अगर आए तो आपको आपके आबादी के अनुसार में लाभ मिल सके। देखिए गुलाम साहब, जाति तो हिंदुओं में है, मुस्लिमों में कहा जाती है, वहाँ तो धर्म पूछते हैं। नहीं, ये आरएसएस का मैंने लॉजिक है, धर्म पूछना। भारत धर्म प्रधान भी है, जाति प्रधान भी है और सांस्कृतिक प्रधान भी है। लेकिन भारत में जो मिलता है असल ये समझिए, यहाँ लेने और देने की बात हो रही है। जो कुछ भी मिलता है वो धर्म के नाम पर नहीं, संप्रदाय और सेक्शन के नाम पर मिलता है, जाति के नाम पर मिलता है। तो दलित जो है, बौद्धिस्ट दलित ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? बौद्ध धर्म में जाति है क्या? तो सिख में जाति है क्या? आपके यहाँ जाति है क्या? नहीं, सिख में जाति है क्या? किसी सिख गुरु से आप पूछवा दीजिए कि जाति है। कोई बौद्ध भंते कह दे कि बौद्ध धर्म में जाति है और ऊंच नीच है, नहीं है, तो फिर एससी का लाभ क्यों ले रहे हैं बौद्धिस्ट? सवाल है, जब आपके यहाँ जाति नहीं है तो आप एससी का लाभ क्यों ले रहे हैं? तो जाति तो हम जब हम मांगते हैं तो आप हमको धर्म ले आते हैं मेरे सामने। जाति आपके यहाँ है क्या वाकई में? बिल्कुल है। कौन कौन सी जातियाँ? तमाम जातियां हैं। जितनी जातियां हिंदुओं में है वही जातियां मुसलमानों में है। आप देखिए, बताइए। कोई ऐसी जाति नहीं है जो हिंदू में हो मुसलमान में ना हो। चौहान हिंदू में है, मुसलमान में है, आपने नाम सुना होगा। राजपूत भी है। त्यागी आपने हिंदू में सुना, मुसलमान में भी सुना। वो तो मजे मजे में है। और हम जब बात करते हैं कि नाई, तो आप कहते हैं नाई तो उधर है, कर्पूरी ठाकुर थे नाई। अरे भाई, हमारे यहाँ भी नाई है। उन्होंने सरनेम बदला, सलमानी लिखना शुरू किया, लेकिन आए हैं वहीं से। हमेशा ये याद रखिए एक पॉइंट, बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, भारत के मुसलमान विदेशी नहीं है। भारत के मुसलमान भारत के मूल निवासी हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। इनके पूर्वज या तो हिंदू थे या तो बौद्धिस्ट थे, इनके पूर्वज या तो एथिस्ट थे, इनके पूर्वज या तो प्रकृति की पूजा करते होंगे, इनके पूर्वज या तो नास्तिक होंगे, या इनके पूर्वज कुछ भी होंगे। मगर जब इस्लाम आया भारत में तो हमारे पूर्वजों ने इस्लाम को स्वीकार किया। इस्लाम को स्वीकार करने वाले ये मुसलमान है, भारतीय मुसलमान, न के अरब, सीरिया, इराक या कहीं से आए हुए। बिल्कुल नहीं, न शक्ल से, न नाम से, न खान पान से, न लिबास से, हम कहीं से ये नहीं दिखते हैं। अभी मैं कानपुर से आया हूं, नट बिरादरी से। नट बिरादरी आल्हा भी गा रहा, मेरे पास वीडियो है, मैं लेकर आया हूं। वो आल्हा भी गा रहा, वो फाग भी गा रहा है। कानपुर से मैं आया हूं, और उनकी औरतें साड़ी भी पहन रही, बिंदी भी लगा रही, सिंदूर भी लगा रहे। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं आ पाया। इस्लाम ने सांस्कृतिक परिवर्तन किया है, लेकिन वो 100% इसमें सफल नहीं हो पाए हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं 5-10% हम लोग सफल हुए हैं। जो नाम रखा हमने, हवारी, कसार, सलमानी, इदरीसी, मंसूरी, अंसारी, ये नाम बाद में आए। अंसारी का नाम आप लिस्ट में जाकर देखें, आज भी जुलाहा है,
उनके तमाम जो पीछे के रिकॉर्ड हैं ज़मीन के, उनको भी आप खंगालेंगे तो जुलाहा आपको मिलेगा, कुंजड़ा आपको मिलेगा। बाद में राइनी इन्होंने सरनेम लगाया, कुजड़ा है। मंसूरी जो है वो धुनिया है, उनका धुनिया लिखा हुआ है। अरे लेकिन सर, हिंदुओं में तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है SC ST को। आप क्या तो कुछ ऐसा भेदभाव भी नहीं है, जातिवाद भी नहीं है, मनुवाद नहीं है आपके यहाँ पर, ऐसा कहा जाता। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे पहले की भी लड़ाई मनुवादी सोच वाले मुसलमानों से है। मनुवाद नहीं, हमारे यहाँ अदृश्य सब कुछ है, एक प्रत्यक्ष दिखता है, एक अप्रत्यक्ष दिखता है। आपके यहाँ चूंकि धर्म ने ही भेदभाव की व्यवस्था बनाई है, 4 वर्ण, हमारे यहाँ धर्म ने छुआछूत भेदभाव आगे पीछे ऊपर नीचे से रोका है। ये ऐलान किया है कि सारे मुसलमान एक हैं, अमल की बुनियाद पर कोई भी आला हो सकता है, ठीक है, अपने किरदार की बुनियाद पर आला हो सकता है, बिरादरी की बुनियाद पर आला नहीं हो सकता, ये इस्लाम ने कहा। लेकिन भारतीय मुसलमान जो भारत में रहता है, उसकी सामाजिक व्यवस्था इस्लामी व्यवस्था नहीं है। उसकी सामाजिक व्यवस्था वही है जो भारत के अन्य लोगों की सामाजिक व्यवस्था है। वहाँ तो मनुस्मृति, आपके यहाँ पे क्या है? नहीं, हम मनुस्मृति वहाँ भी नहीं है और कुरान यहाँ भी नहीं है। हम संविधान की बात कर रहे हैं, इसमें मनुस्मृति और कुरान मत लाइए आप। संविधान में जो अधिकार हैं वो जातियों को मिलते हैं, जातियों के समूह को मिलते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना में जातियों का जिक्र जरूरी है। जो लोग जाति के जिक्र से रोकते हैं वो संवैधानिक अधिकार हमारा छीनना चाहते हैं, यही सारांश। तो इस्लाम में मुसलमानों में जातिवाद फैलेगा, जब जातियां फैलेगा मतलब वो कह रहे हैं हम जाति नहीं मानते, सब एक हैं। कौन कह रहे हैं? वो मतलब नमाज पढ़ते हैं एक साथ, नहीं, वो मतलब कौन? पाकिस्तान सबके एक वो मतलब कौन? मौलाना मौलवी कहते हैं। कौन मौलाना? मैं खुद मौलाना बैठा हूँ। कौन मौलाना बोल रहे हैं? अरे मुझे तो पूरा भारत कहता है मौलाना, आप क्या बात कर रहे हैं? हमें तो टीवी वाला भी कहता है कि मौलाना है। आपको तो टीवी वाला मौलाना कहा जाता है। अरे मैं तो है ना मौलाना, किसी ने तो टीवी वाले ने भी तो डिग्री दिया ना, और शक्ल अकल माशाअल्लाह ऐसा नहीं है। बोलिए कौन सी आयत पढ़ दूं, कौन सी हदीस पेश कर दूं? अरे भाई मौलाना तो मैं खुद बैठा हुआ हूँ, नाम लीजिए तब मजा आएगा। वो मीन्स क्या? ये तो वही बात हो गया कि अदृश्य शब्द है। प्रश्न स्पष्ट कीजिए, उत्तर भी स्पष्ट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आलिम उलमा जो हमारे मोहतरम है, सम्मानित हैं, अगर वो अपील करते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना प्रस्तावित है इसमें धर्म सिर्फ लिखें, जाति ना लिखें, वो समझ जाइए कि अज्ञानी है, बदमाश है और मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के अधिकारों के हनन के लिए वो जो है प्रयास कर रहा है।